सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम बाकायदा मखारिज हुरूफ शुरू करेंगे। मखारिज हुरूफ के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आवाज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से मुझे कमेंट्स में लोगों ने ये कहा कि आप ये वीडियोस दोबारा अपलोड करें, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। अगर अभी भी आपको आवाज़ की क्वालिटी में फ़र्क महसूस हो रहा है, अच्छी नहीं है, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको मज़ीद जो है वो अच्छा करूँ और इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने तजवीद की तारीफ़ पढ़ी थी कि तजवीद का सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मखारिज से ही तजवीद शुरू होती है। तो मखारिज सबसे पहले हैं यानी कि हुरूफ की अदायगी, तो इसलिए हम यहाँ से इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले है उसूल मखारिज। मखारिज जमा है, इसका सिंगल मखरज है। मखरज का मतलब निकलने की जगह। तो जब हम ज़्यादा हुरूफ की बात करेंगे तो फिर ये मखारिज हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे हुरूफ के निकलने की जगहें। तो उसूल मखारिज यानी कि तमाम हुरूफ की बात की जा रही है कि तमाम हुरूफ जो हैं उनके उसूल, उनके निकलने की जगहों के उसूल क्या हैं, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ से ये हुरूफ अदा होंगे। तो उनके लिए जो उसूल बताए गए हैं वो 5 हैं। तो उसूल मखारिज 5 हैं और वो 5 उसूल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि 5 उसूल से मुराद वो 5 ऐसी मेजर जगहें जहाँ से हुरूफ की अदायगी होती है। तो सबसे पहले है अल हलक। हलक गले को बोलते हैं, इंग्लिश में द थ्रोट। तो गले से कौन से हुरूफ अदा होते हैं, कितनी जगहें हैं गले के अंदर, वो इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपने याद रखना है कि हलक यानी कि गले से जो है वो हुरूफ की अदायगी होगी। अल लिसान यानी कि ज़ुबान, ज़ुबान से जो है वो हुरूफ की अदायगी होगी। अशफ़तान 2 होंठ, होंठों से अदायगी होती है हुरूफ की। अल जौफ यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, वहाँ से हुरूफ की अदायगी होगी। अल खैशूम यानी कि नाक का भांसा, नाक की ये जो हड्डी है, नाक के अंदर वाली जो जगह है उसको खैशूम बोलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अल हलक यानी कि गला। तो गले से कितने हुरूफ अदा होते हैं और कितनी जगहों से अदा होते हैं। तो गले के अंदर जो है वो 3 मखारिज होते हैं, यानी कि 3 जगहें होती हैं। गले को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो 3 मखारिज होंगे और उन 3 मखारिज से हम 6 हुरूफ अदा करते हैं। तो ये तो गले का था। आपको पता होना चाहिए गले के अंदर कितनी जगहें हैं जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। गले के अंदर 3 जगहें होती हैं, 3 मखारिज उनको बोलेंगे, और उन 3 जगहों से हमने 6 हुरूफ अदा करने हैं। उसके बाद ज़ुबान है। ज़ुबान के जो हिस्से हैं या उनको फिर जिन जगहों के ऊपर टच करना है, हमने लगाना है, वो 10 हैं और वहाँ से 18 हुरूफ हम जो है वो पढ़ेंगे। यानी कि 18 हुरूफ का ताल्लुक ज़ुबान से होता है, यानी कि उनकी अदायगी ज़ुबान से होती है। तो ज़ुबान के जो हिस्से हैं मखारिज या ज़ुबान के अंदर जो मखारिज हैं वो 10 हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। और उसके बाद तीसरा जो है शफ़तान यानी कि 2 होंठ, और होंठों से जो है वो 2 मखारिज अदा होते हैं और उन 2 मखारिज से जो है फिर आगे 4 हुरूफ अदा किए जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम आगे जैसे ही चलेंगे अगली क्लासेस में तो आपको ये समझ आती जाएगी। उसके बाद
ہم نے پڑھا تھا الجوف، یعنی کہ منہ کے اندر کا خالی حصہ. تو منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے تو وہاں سے ایک مخرج ادا ہوتا ہے جو کہ حروف مدہ کا مخرج ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور آخر میں الخیشوم پڑھا تھا ہم نے، جو میجر حصہ ہے اصول مخارج کا. تو اصول مخارج کے اندر جو آخری حصہ تھا وہ الخیشوم ہے. خیشوم یعنی کہ ناک کے اندر کا بانسا، تو وہاں سے جو ہے وہ ایک مخرج ادا ہوگا اور وہ غنے کا مخرج ہوتا ہے. آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں اور ناک کے اندر ہی اس کی آواز کو پھیلاتے ہیں، تو یہ غنے کا مخرج ہے. یہاں پر آپ اصول مخارج یعنی کہ جو جگہیں ہیں بیسیکلی جو ہم پڑھ چکے ہیں وربلی، زبانی ہم پڑھ چکے ہیں، اب ان کو آپ اس امیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ منہ کے اندر وہ کون کون سی 5 میجر جگہیں ہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. سب سے پہلے الحلق ہم نے پڑھا، اس کے بعد لسان پڑھی، تو یہ زبان ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس شکل کی ہم تصویریں آپ کو شو کریں گے تو اس شکل کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے گلے کا حصہ کون سا ہے، زبان کا حصہ کون سا ہے، جوف کون سی ہے، خیشوم کون سی ہے، شفتان کون سی ہیں، ٹھیک ہے. تو حلق یہ پرپل والا حصہ یہ سارا حلق کہلائے گا. اور یہ زبان ہوتی ہے. اللسان یہ 2 ہونٹ ہیں یہاں پر، یہ گرین حصہ یہ منہ کے خالی حصہ ہے اندر. اور خیشوم یہاں پر یہ جو ہڈی ناک کا بانسا اس کو بولتے ہیں، اس جگہ کو خیشوم بولتے ہیں. تو یہ تمام اصول مخارج ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 1 پڑھیں گے، یعنی کہ پہلا مخرج. تو ٹوٹل جو مخارج ہیں وہ 17 مخارج ہیں، 17. تو انشاءاللہ جو 5 میجر جگہیں ہم نے پڑھی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے میجر جو حصہ ہے گلے کا، وہاں سے ہم جو ہے مخرج نمبر 1 شروع کریں گے اور یہ ایک ترتیب سے ہم جو ہے وہ مخارج پڑھیں گے. آپ نے ان ترتیب کو ذہن نشین رکھنا ہے اور کوشش کرے کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنا بیسٹ دوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے، آپ کو ذہن میں کوئی کوسچن آتا ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھ لیجئے گا. اوکے، مجھے اب اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.